फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इट इज़ द स्पेस अराउंड अ चार्ज पार्टिकल वेयर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज फेल्ट। किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड जो स्पेस है जहाँ हमें या तो अट्रैक्शन फील होता है या तो रिपल्शन, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मैथमेटिकली वी कैन डिराइव एज सोर्स चार्ज यहाँ है, टेस्ट चार्ज यहाँ है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकल रही हैं। तो हमें पता है कि अगर एफ इधर, अगर हम सोर्स चार्ज को ज़ीरो कर दें तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। विच इज़ कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड्स कितना फोर्स लगा रहा है। सो इससे हम निकालेंगे कि एफ के पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और डिवाइड बाई उसके डिस्टेंस के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। So we get F is equals to Q naught E, which is where E is F by Q naught, force per unit charge, और यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो फिर हम ये फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ले लेंगे और फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे। F की वैल्यू होती है के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, और क्यू नॉट को यहीं रख देंगे और क्यू नॉट से क्यू नॉट कटेगा तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, और उसकी यूनिट जो है वो न्यूटन पर कूलम में चलेगी। फिर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी, जैसे ये दिया पॉजिटिव से निकलेंगी नेगेटिव की तरफ जाएंगी ये, और यहाँ की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। यहाँ भी वही चीज़ बताया गया है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के नेगेटिव की तरफ आएंगी। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व होती हैं बिना किसी ब्रेक के, पॉजिटिव से आती हैं नेगेटिव की तरफ जाती हैं, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे एक सर्कल है और वहाँ पे एक टेंजेंट हमने बना दिया, कोई भी एक सर्कल है और वहाँ हमने एक टेंजेंट, ये एक टेंजेंट बना दिया, यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक टेंजेंट बना दिया, ये टेंजेंट। तो वो जो टेंजेंट है वो डायरेक्शन देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। फिर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि जहाँ मिलेंगे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वहाँ दो डायरेक्शन होंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है 90, अगर 90 नहीं हुआ तो उसके दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री एट द surface of conductor, because of electric field is, if not perpendicular, then components of electric field will cause electric current but no electric current flows. Electric field lines are closer in the region of strong magnitude and vice versa. जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा होंगी वहाँ ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा, वाइस वर्सा। एंड किसी भी कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ज़ीरो होंगी, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वजह से यही एक चार्ज इधर गया, एक चार्ज इधर गया, एक चार्ज, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, तो रिजल्टेंट कैसे आया था, वही वेक्टर फॉर्म से आया था। रिजल्टेंट फोर्स एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल चार्जेस, अंडर रूट लगा के सॉल्व। फिर आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मीन्स दो पोल, एक मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट है, उसके दो पोल होते हैं, या तो नॉर्थ होता है, एक नॉर्थ होता है या साउथ होता है। वैसे भी दो पोल हैं, एक नेगेटिव चार्ज से है, एक नेगेटिव चार्ज से है और एक पॉजिटिव चार्ज से है, और उनके बीच का डिस्टेंस। सो बेसिकली वी डिफाइन एज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट्स बाय स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी स्मॉल डिस्टेंस से अगर दो अपोजिट चार्जेस, एक प्लस एक माइनस, सेपरेट है किसी दूरी पे, वही इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मीन्स दो पोल, मीन्स अपोजिट चार्जेस, एक माइनस है तो दूसरा प्लस है। फॉर एग्जाम्पल इन मॉलिक्यूल्स में हम ले लें H प्लस Cl माइनस या Na प्लस Cl माइनस। एंड देन डाइपोल मोमेंट, ये स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल बताता है, और ये एक चार्ज का प्रोडक्ट और उनके बीच का डिस्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q D वेक्टर, और D को हम 2a भी लिख सकते हैं, माइनस Q प्लस Q, बीच का जो डिस्टेंस A 2a, सो वी कैन राइट एज P वेक्टर इज इक्वल्स टू Q 2a। देन ये डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव ली जाती है।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब एक एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है। एक्सियल पॉइंट पे बीच पे निकालेंगे, प्लस उधर माइनस इधर, और फिर यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे निकालेंगे, इक्वेटोरियल में बीच में बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके निकालेंगे। तो इधर कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, पहले जो है माइनस क्यू वहाँ प्लस क्यू यहाँ, बीच का डिस्टेंस हो ए विच इज़ 2a, और पर इधर डायरेक्शन जो है वो इधर जाएगा, पता चल जाएगा हमें यहाँ एक्सियल पॉइंट पे निकालना है। एक्सियल पॉइंट हमें पता है ई प्लस क्यू वेक्टर के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और पी वेक्टर होगा। सिमिलरली इधर भी होगा, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ई नेट हम निकालेंगे, तो पहले इसको जो है इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे इसमें से, और इन दोनों में से, तो हम, और यहाँ की डायरेक्शन जो है वो पी वेक्टर ले लेंगे। के क्यू जो है वो बाहर आ जाएगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जो है ऐसे लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बहुत ईजी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे के क्यू और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर जो है वो कॉमन आ जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के थ्योरम से इसको हम खोल देंगे, और के क्यू बाई ये कॉमन रहेगा। और हमने पढ़ा है Q2a जो है वो डाइपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ पे जो है KP 2r और r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर